क्या ईरान के हाथ ऐसा हथियार लग गया है जो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक झटके में हिला देने की ताकत अब तेहरान के पास आ गई है? और आखिर क्यों युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका की चिंता बढ़ती जा रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों तक चले संघर्ष के बाद भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन नई खुफिया रिपोर्टों ने वाशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि युद्ध के बाद ईरान पहले से ज़्यादा रणनीतिक रूप से मजबूत होकर उभरा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब ईरान के पास हॉर्मुज़ जलसंधि पर दबाव बनाने की क्षमता पहले से कहीं अधिक हो गई है। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ संकट पैदा होता है तो इसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान का सबसे बड़ा हथियार परमाणु बम नहीं, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन को बाधित करने की क्षमता बन चुका है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यदि परमाणु वार्ता विफल होती है तो ईरान अमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब जलसंधि में भी तनाव बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी तरफ इस युद्ध की कीमत अमेरिका को भी भारी पड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के दौरान अमेरिका ने हर सेकंड लाखों रुपए खर्च किए हैं। शुरुआती 6 दिनों में ही अरबों डॉलर झोंक दिए गए, जबकि बाद के महीनों में भी रोजाना भारी सैन्य खर्च जारी रहा। पेंटागन के आंकड़ों के अनुसार युद्ध में अमेरिका के हर सेकंड 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 107 दिन की जंग का कुल खर्च 28 लाख करोड़ बताया गया है। इस जंग में अमेरिका ने 42 जेट और अपने 15 सैनिकों के अलावा अन्य सैन्य संसाधनों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अमेरिका को अपने हथियारों के स्टॉक को दोबारा भरने और मध्य पूर्व में सैन्य मौजूदगी बनाए रखने पर भी लगातार खर्च करना पड़ रहा है। यानी युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन उसकी आर्थिक और रणनीतिक कीमत अभी भी चुकाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान की बढ़ी हुई क्षेत्रीय ताकत आने वाले समय में वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनने वाली है? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक भी करें।